हमारी इस चर्चा क्लास रूप में चल रही है। प्रवचन तो हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन क्लास रूप में चर्चा इस प्रकार की है, हम सभी लोगों का संसार में जन्म हुआ और जन्म के साथ साथ हमको निर्वाण भी जाना है। इस संसार में अनादिकाल से जन्म और मरण हम कर रहे हैं, आते हैं, कुछ कार्य करते हैं, फिर हम चले जाते हैं, फिर हम आ जाते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? तो ये आने जाने के बीच में हमें जो समय मिलता है, उस समय का कैसे समय को कैसे सार्थक करें। तो हमारे आचार्यों की बातों को पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला ग्रंथ के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुर तन धने, विषय चाहा दावा नल दयो, मरत बिलाप करत दुख से हो। इसी पे हमारी क्लास चर्चा चल रही है। अकाम निर्जरा के पहले हमने आश्रव की बात की कि कैसे कैसे जीव आश्रव करता है। जब कोई जीव आश्रव करता है तो उसे कर्म बंध भी होता है। बंध के कारण कितने बताए? तो बंध के 5 ही कारण हैं। आचार्य उमा स्वामी तत्वासुद्ध ग्रंथ के 8वें अध्याय में बंध के 5 कारण की कोई भी कर्म का बंध होगा तो इन 5 कारणों से ही होता है। आप विचार करके रखना, आ रहा है कर्म, वो हमें नुकसानदायी नहीं है, बैठेगा तो नुकसानदायी। कोई हमारे पास रास्ते में हम जा रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो हमारे कोई नुकसानदायी नहीं है। लेकिन जो आकर हमसे बात करेगा वो नुकसान भी कर सकता है और फायदा भी दे सकता है। तो उसी व्यक्ति से हमारा संपर्क है, बाकी के हजारों लोगों से संपर्क नहीं। तो ऐसे ही संसार में अनादि से अनंत अनंत कर्म भरे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कर्म हमारे अंदर बैठ जाते हैं वो ही हमें, अच्छे कर्म बैठे हैं तो सुख देंगे और बुरे कर्म बैठे हैं तो दुख देंगे। तो कर्म आकर बैठते कैसे हैं? जो कर्म संसार में भ्रमण कर रहे हैं, पुद्गल परमाणु कर्म हैं और वो सारे के सारे संसार में हैं, वो 5 कारणों से ही हमारे घर में, हमारी आत्मा में, हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। वो 5 कारण हमें समझना। आचार्य उमा स्वामी तत्वासुद्ध ग्रंथ में उन 5 कारणों को बता रहे, और ये 5 कारण के अलावा छठवां कोई कारण नहीं। 5 कारण ही हैं जिनके कारण से कर्म हमारे अंदर बैठते हैं और कर्म हमें सताते हैं या कर्म हमें सुख देते हैं। सुख तो है नहीं, वो कर्म कभी सुख दे नहीं सकते। कर्म सुख का सुखाभास देते हैं। मीठा खाते हो अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा खाने से शुगर हो जाता है ना। तो आप विचार करके रखना कि हमें बच्चे को हम पालन पोषण कर रहे हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वही बच्चा बिगड़ जाए तो लगता है कहाँ से पीछे पड़ गया। शादी होती है, सुरपत्नी अच्छी लगती है, लेकिन वही पत्नी बात नहीं माने तो ऐसी लगती कहाँ से क्या होगा। तो ऐसे ही ये कर्म हैं, शुरू में हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, और जब इच्छा पुण्य नहीं होता है तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो वही कर्म हमें दुख में कारण बनते। तो आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 5 कारण समझ लो, जिन 5 कारणों से हमें कर्म का बंध होता है। सूत्र नंबर 1 अध्याय 8 तत्वासुद्ध ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा, मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कसाय योगा वंदे हेतु। सूत्र पहले में उन्होंने कह दिया कि मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 कारण हैं। मिथ्या दर्शन, जो हमने सोच रखा है कि ये सम्यक दर्शन है, और अगर मिथ्या दर्शन हमारे पास में है, मिथ्या दर्शन कहते कैसे हैं? जो मिस कर दे सत्य की बात, उसका नाम है मिथ्यात्व। जो सत्य, जो मिस कर दे, जो गलत कर दे सत्य की बात को, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। तो मिथ्या दर्शन से कर्म का बंध होता है। हम लोग आए जीवन में संसार में, और आने के बाद भी अभी भी हमारे अंदर सम्यक्तपना नहीं आया। सम्यक्त का मतलब है जो है सो है।
अब हमने सोच रखा है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसे ही सही है, वैसा ही सही है, तो जो हमने सोच रखा वो सही नहीं। देखो, सम्यक दृष्टि व्यक्ति कौन होगा और मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कौन होगा? सम्यक दृष्टि कहेगा जो सही है वो मेरा है। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो कहेगा जो सही है वो मेरा है। जो समझदार व्यक्ति होगा वो यही कहेगा जो जो सही है वो मेरा है। और जो खराब व्यक्ति होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, वो क्या कहेगा? जो मैंने कहा है वो सही है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। जहां तुम्हारे अंदर ये भावना आई मैंने जो कहा वो सही, तो आप वहीं गलत हो गए। और जहां आपके अंदर ये भाव आई जो सही है वो मेरा, तो वहीं आपका सम्यकपन आएगा। अब कई बार ये होता है कि अहंकार के कारण से आदमी सही को स्वीकार नहीं कर पाता है। वो इतना ही, रावण कहता था ना, वो बनवासी छोकरी मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। मंदोदरी ने समझाया भी, वो बनवासी छोकरे नहीं हैं, वो भगवान हैं। लेकिन मिथ्यात ने कहा नहीं, मैं उन्हें देख लूंगा। और आप विचार करके रखना, रावण को भी मालूम था कि ये भगवान हैं, पर वो उसने भी ये स्वांग क्यों रचा कि मेरी मृत्यु भी हो तो भगवान के हाथों से हो। तो नाटक रखता रहा। उन दोनों के नाटक में हजारों सैनिक मर गए। वैसे ही आपस में मिल रही थी, लेकिन वो नहीं मिली। उनने हजारों को निपटाया, उसके बाद वो भी गए। तो हमें इतना ही विचार करके रखना कि हम अपने जीवन में कभी भी अड़े नहीं किसी बात पर। मिथ्यात अड़ने का नाम है और सम्यक समर्पणता का नाम है। और आप विचार करके रखना, जैन आगम कभी किसी को गलत नहीं कहता है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जैन आगम कभी किसी को गलत नहीं कहता है। अगर तुमने कहा अभी रात है, हाँ सही है, कहोगे कि कैसा यार, अभी रात कहाँ है, दिन है? अभी रात है, अमेरिका में रात है। आप विचार करके रखना, तो बस हमारी सोच बदल जाना चाहिए। हम एक उदाहरण हमेशा देते हैं। एक आदमी ने कहा मेरे यहाँ मुर्गे इतने बड़े बड़े होते। दूसरे आदमी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा हाँ इतने बड़े मुर्गे होते। उन्हें कैसे? उन्हें नीचे हाथ तो लगाने तो पहले। इतने बड़े, सही है, बिल्कुल फिट हो गया। हमने आधी अधूरी बात को समझेंगे तो हम मिथ्यात्व चले जाएंगे। सम्यक तो मिथ्या दर्शन से कर्म बंद होता है। इसलिए हमें सही बात की जानकारी होना चाहिए। और नहीं मालूम है तो हम उसको न्यूट्रल हो जाए, हम उसको नहीं कहें भाई हमें नहीं मालूम, जैसा भी होगा। तो पहले हम मिथ्यात से बचें। अगर हम मिथ्यात से बच गए तो दूसरे नंबर का आवृत्ति से कर्म बंद होता है। आवृत्ति मतलब जहां व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है। दिन रात खाना, दिन रात जो मन में आए वो खा लेना, जैसा चलना हो, जैसा पीना हो, जैसा बोलना हो, कहीं भी बैठ जाना हो, जो व्रत नहीं है किसी के भी। आप विचार करके रखना, अगर आपके जीवन में छोटा सा भी व्रत है तो आपको भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अंदर की ताकत से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर अगर छोटा सा भी नियम, अगर एक छोटा सा भी नियम आ जाता है तो आप समझ के रखना कि आप सबसे सुखी हो सकते हो। छोटा सा भी कांटा लग जाए तो, कांटा छोटा सा ही है लेकिन लग जाए तो दुखी भी हो जाते हो। तनक सी फांस मल को सांसे। तो हमारे अंदर अव्रत अगर एक छोटा सा भी है तो वो हमें दुखी ही करता रहेगा। और एक छोटा सा व्रत, आपको मालूम है, एक सियार जंगल में रहने वाला जो सियार होता है, उसने नियम ले लिया एक मुनिराज से कि हम रात्रि में पानी नहीं पिएंगे। क्योंकि ऐसा हमारे मार्कंडेय ऋषि ने हमारे मनुस्मृति नाम के ग्रंथ में भी लिखा, हिंदुओं का ग्रंथ मनुस्मृति ग्रंथ, उसमें भी लिखा है कि रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है और रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है। जैन आगम में तो कई उदाहरण दिए गए। तो उस सियार को जब मुनिराज ने बोला कि भाई तुम अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो आप केवल रात्रि का पानी छोड़ दो। सियार था, उसे इतना विवेक कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन पंचेंद्रिय जीव है, उसके बाद भी सोचने समझने की शक्ति है।
नियम का पालन किया। गर्मी का समय था, जनागम की कहानी मालूम है, गर्मी का समय था और रात को पानी नहीं पीता था, दिन में पीता था, लेकिन चारों तरफ सब तालाब सूख गए। अब क्या किया जाए? नीचे उतरता गया, बावड़ी में उतरता गया, नीचे जाके देखा अंधेरा हो गया, उसे लगा रात हो गई, उसने पानी नहीं पिया। वापस आया, ऊपर देखा कि दिन है, फिर वो गया नीचे, नीचे देखा रात है। 3 बार 4 बार ऊपर नीचे हुआ और उसने देखा कि नीचे रात थी, ऊपर दिन था। इतने में प्राण निकल गए उसके। पानी नहीं पिया उसने रात्रि की वजह से। उस छोटे से व्रत के कारण से वो देवगति को गया और देवगति से आकर संत बनकर अपना कल्याण किया। तो आप विचार करके रखना, छोटा सा भी व्रत नियम संयम हमारे पास होना चाहिए। बहुत सी बार ये होता है कि हम जो चीज खाते पीते नहीं है उसका नियम क्या लेना। शराब नहीं पीते हैं लेकिन नियम भी नहीं लिया, हम मांस नहीं खाते हैं लेकिन नियम नहीं लिया, हम असला चक्कू को तो हम बंदूक नहीं रखते हैं लेकिन नियम नहीं लिया, तो आप विचार करना उसका सतत हमें पाप का बंध हो रहा है। बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक में पैसा तो जमा कराया लेकिन वो चालू खाते में जमा करा दिया, तो कुछ उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर तुमने उसकी एफडी बनवा दी तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही हमने अपने जीवन में सामग्री का उपयोग नहीं किया, छोड़ दिया, हम नहीं करेंगे, लेकिन हमने उसको संकल्प पूर्वक नहीं छोड़ा, तो कम से नहीं छोड़ने से हमें उसका पूरा पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें अपने जीवन में छोटा सा भी नियम लो। अभी हमने भोजन कर लिया, अब हम जब तक दोबारा भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारे सारे भोजन का त्याग। आप विचार करके रखना, ये भी नियम आपके जीवन में पुण्य में कारण बनेगा। आप विचार करो, दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार भोजन करते, एक बार ही पानी पीते। सुबह 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में भोजन किया, उसी वक्त पानी पिया। अब दोबारा जब कल आएगा 9 से 10 बजे तभी भोजन पानी पिएंगे। क्या कोई मर गया? आप दिन भर खाने पीने वाले, गर्मी में तो बोतल बगल में ही रखी है कि सोते सोते भी आँख खुल जाए तो पानी घटा घट कर जाओ। तो दिन भर खाने पीने वाले भी चेहरे देख लो अपनी थोड़ा मेरे साथ चल कर देख लो। आप विचार करके, दिन में एक बार भोजन, एक बार पानी के बाद भी रोज 25 किलोमीटर, हम नहीं पूरा संग चल रहा है और फिर भी मस्त है। थोड़ी बहुत कमर अमर दुखती है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी चलते हैं। तो आप विचार करके रखना, ये सब होने के बाद भी हमारे मन में ये नहीं है कि बस अब हम नहीं चल सकते हैं। हाँ, थोड़ा कह लेते हैं तो थोड़ी सहानुभूति मिल जाती है, बाकी का तो चलना ही है। बाकी मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें इतना ही विचार करके रखना है अपने जीवन को कि हमारे पास जो त्याग करते हैं वो महान होते। वस्तु को रखने से कोई मान नहीं होता, ज़्यादा सामान खाने से कोई नहीं मान होता। आप बादलों को देखो, अभी सब बादल सफ़ेद दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये बादल में पानी भरता है, पानी भरते ही बादल काले हो जाते हैं, और जैसे ही पानी बरसा देते हैं फिर भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो ऐसा ही हमारा जीवन है, हम जिसमें ज़्यादा जोड़ते हैं तो हम फिर काले काले परिणामों में हो जाते हैं। और नहीं है हमारे पास, बिंदास रहो, है ना। आप विचार करो, दिगंबर साधु, दिगंबर, दिशाएं ही अंबर, सर के ऊपर है अंबर, जमीन नीचे है समंदर, शरीर पे नहीं है कोई आडंबर, उनको ही कहते दिगंबर। कोई परवाह नहीं है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज अपने पास मस्त है, आज का देखते हैं। तो हमें व्रत नियम संयम से अपने जीवन को संभालना है। कुछ भी नियम लें, इससे कर्मबंध नहीं होगा, और व्रत नहीं लिए हैं तब तक कर्मबंध है। तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं प्रमाद। सबसे ज्यादा कर्म का बंध प्रमाद से होता है। प्रमाद को आप लोग जिसे कहते हैं हिंदी में आलस, इंग्लिश में लेजी। आप विचार करना, प्रमाद के कारण से कितना कर्म बंद हो रहा है। प्रमाद के कारण से बहुत से यहाँ पर साधक नहीं आ पाए, प्रमाद के कारण से बहुत से लोग अभी सो ही रहे,
प्रमाद के कारण से बहुत से लोग अभी पता नहीं क्या ट्रेन छूट जाती। कभी ट्रेन छूटी किसी की? आप विचार करके रखना, हम लोग जब जाते हैं और ट्रेन निकल जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेन चूक गई। ट्रेन नहीं चूक गई, हम चूक गए, क्योंकि ट्रेन तो समय पे आई और समय पे गई, हम प्रमाद के कारण से समय पे नहीं पहुंच पाए। आलस इतना खतरनाक, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस है। जो व्यक्ति आलसी होता है वो व्यक्ति कर्मबंद खाली पीली बैठे करता रहता है। क्योंकि आलसी अजगरानंद है ना, वो 2 लाइनें आप लोग सुनते होंगे। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, हैं? और आगे क्या है? दास मलुका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम। अजगर करे ना चाकरी और पक्षी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो आप विचार करके रखना, अजगरों की तरह पड़े रहते हैं आलसी, और पक्षी कोई काम नहीं करते हैं। तो हमें आलस को, प्रमाद को छोड़ना। आलस और प्रमाद में अंतर समझ लो। आलस में और प्रमाद में अंतर इतना ही है, आलसी व्यक्ति काम नहीं करेगा, प्रमादी व्यक्ति काम तो करेगा लेकिन समय निकलने के बाद करेगा। अगर जैसे कहीं उसे कोई काम 3 बजे का बताया जाए तो प्रमादी व्यक्ति क्या करेगा? 3 बजे की जगह 4 भी हो जा सकता है, तो लेकिन करेगा जरूर। लेकिन आलसी व्यक्ति तो वो कहेगा कि बस आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक कर सोइए, किस किस को रोइए, किस किस को धोइए, है ना। तो आलसी व्यक्ति नहीं होना। प्रमाद तो चलो कोई बात नहीं, तो प्रमाद से भी कर्म का बंध होता है। अब प्रमाद से कर्म का बंध कैसे हो रहा है? श्रावक के 6 कर्तव्य हैं, आचार्यों के, मुनियों के 6 आवश्यक हैं, और गृहस्थों की 4 क्रियाएं हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उस वक्त उन्हें कर्म का बंध होता है। अगर उस समय उन्होंने सावधानी, अब चल रहे हैं नीचे जमीन देख के नहीं चल रहे हैं, कर्म बंद होगा प्रमाद से।